एक समय था जब लोग जॉन डी रॉकफेलर का नाम सुनते ही कांप जाते थे। वो ना कि दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर बने थे, बल्कि वो कई अरबपतियों में से एक थे। 8 जुलाई 1839 जॉन डी रॉकफेलर का जन्म एक किसान के गरीब परिवार में हुआ था। छोटे से शहर में रहने वाले इनके पिता का नाम डेविल बेल के नाम से जाना जाता था। डेविल रात में ही शहर चले जाते थे और जॉन के भाई और बहनों को महीनों तक खुद का देखभाल करने के लिए छोड़ देते थे। उसके बाद घर आते तो जॉन के भाइयों और बहनों को बहुत सारे खिलौने और तोहफे दे देते थे। और फिर जॉन सोचने लगता था, क्योंकि उसका परिवार टूटे फूटे घरों में रहता था, फटे पुराने कपड़े पहनता था और रात में भूख और ठंड लगती थी। डेविल गरीब थे, लेकिन जब वो शहर से आते तो वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीते थे। इसकी वजह ये थी कि एक शहर से दूसरे शहर जाकर नकली जड़ी बूटियाँ और नकली दवाइयाँ बेचता था। जॉन खेतों में काम करता था, क्योंकि 10 साल की उम्र में पढ़ाई और खेती साथ में करना इम्पॉसिबल था। जॉन ने पैसे कमाने का तरीका सीख लिया था। जॉन ने एक बार जंगली बतख को पकड़ा, उसके अंडे चुरा लिए और उस अंडे में से जब बच्चे निकले, कुछ को तो अच्छे पैसों में बेच दिया और जो बचे थे उनको अपने पास रख लिया, ताकि वो और अंडे दे सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। छोटी उम्र में ही कुछ पैसे अपने परिवार को देने लगे थे। वो जब 10 साल के थे तो जॉन के पिता ने उन पर एक लड़की के रेप का आरोप लगा दिया, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ और इसी वजह से जॉन ने अपना घर छोड़ दिया। 26 सितंबर को जॉब मिल गई और वो बहुत खुश हुए और हर महीने इसी दिन जॉब डे के नाम से छुट्टी मनाने लगे। जॉन के दोस्त ने बताया कि एक बिजनेस करने जा रहे हैं और बोले कि हम दोनों मिलकर करेंगे। उसके बाद क्लार्क एंड रॉकफेलर के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया। अनाज, बीन्स, मछली, मांस को बेचने का काम शुरू किया और सन 1862 में $17,000 का प्रॉफिट हुआ। इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 15 लाख रुपए होते हैं। अब जॉन और उसके दोस्त मिट्टी के तेल का कारोबार करने लगे थे। अचानक केरोसिन का प्राइस नीचे गिरने लगा। जॉन के दोस्त ने सोचा कहीं मेरा लॉस न हो जाए, इसलिए उसने घबराकर जॉन को 65 लाख रुपए में अपने सारे केरोसिन बेच दिए। उसके दोस्त अपने सारे पैसे निकाल रहे थे, लेकिन जॉन अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। जॉन अब तेल उद्योग तक ही संतुष्ट नहीं थे। केनई नाम का एक आदमी उनका दोस्त बन गया। केनई से ज़्यादा जॉन के पास लोहा था। केनई ने सोचा था कि लोहा बहुत सस्ता और बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसने लोहे में कोई निवेश नहीं किया था। केनई ने जॉन के फैक्ट्री से 6 लाख टन लोहे खरीदने या उसे ट्रांसपोर्ट करने का फैसला लिया। जॉन डी रॉकफेलर शेयर और बिजनेस में इन्वेस्ट करते करते बिलियनियर बन गए। जॉन की जब पहली कमाई मिली थी तो उन्होंने अपनी कमाई का 10% दान में दे दिया था। जॉन ने 1913 में दी रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत की। अब तक जॉन 10 अरब रुपए दान कर चुके थे। अपने पूरे जीवन में 50 अरब रुपए दान में दे दिए थे। 97 साल में जॉन डी रॉकफेलर इस दुनिया को छोड़ के चले गए।